देन महर्षि आपको ग्रेट खली के नाम से जाना जाता अच्छा, है। वर्ल्ड रेसलिंग होती है, उसमें आपने अच्छा। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था महर्षि। महाराज जी वर्ल्ड चैंपियन कई बार पूरे वर्ल्ड में सभी को हराया रेसलिंग में जी। हमारे राष्ट्र का नाम किया। हाँ, बहुत सुंदर। आप स्वस्थ हैं? हाँ ठीक है महाराज। हाँ, हमारी प्रार्थना है जो भी नाम आपको भगवान का प्रिय उसको जपा भी कीजिएगा, क्योंकि ये शरीर एक दिन जाएगा, ये तो आपको पता है ना, जाएगा। देखो पहले जैसा था वैसा जो आज है वैसा कल नहीं, जैसा कल रहेगा वो परसों नहीं। ये परिवर्तनशील शरीर है, इसका एक दिन पतन हो जाएगा, ये शरीर एक दिन नहीं रहेगा। तो आपने जो किया वो आपके साथ जाएगा। देखो आपने जैसे, ये हम तो ज्यादा जानते नहीं इस विषय में, पर इतना जानते हैं कि एक क्रीड़ा है, ये युद्ध क्रीड़ा जो आपने खेला वो एक युद्ध क्रीड़ा है। उस पे आपने हमारे राष्ट्र का नाम किया, आप हमारे भारत की पहचान बने। अब जब आप यहाँ से जाएं तो आपके पास धन होना चाहिए, तो यहाँ का सिक्का काम नहीं करता। वहाँ जो भी जिस भाव से भगवान के विविध नाम हैं, कोई अंग्रेजी में उनको पुकारता है, कोई उर्दू में पुकारता है, कोई हिंदी में पुकारता है। भगवान की सब भाषाएं हैं, सब भगवान के नाम हैं। अगर सच्चाई से भगवान का नाम जप किया जाए तो हमारा जीवन आना यहाँ सार्थक हो जाएगा। देखो आज आपकी पहचान है भारत में, आप अमुक हैं, लेकिन ये शरीर तक है। शरीर छूटने के बाद जहां आप जाएंगे उसकी पहचान के लिए आपके पास क्या है? हमारे प्रश्न को आप समझ रहे हैं? हाँ जी महाराज। वहां आपके पास क्या जाएगा? ना तो भारत का मेडल जाएगा, ना तो इस विश्व का कोई भी किसी भी अमेरिका, हालैंड, थाईलैंड कहीं का नोट जाएगा, उस देश में तो नहीं जाता। ना ये शरीर जाएगा। अब वहां के लिए तैयारी क्या है? भगवान ने बड़ी कृपा की। मेरी प्रार्थना है कि हमारा आपसे मिलना व्यर्थ ना जाए। आपको जो नाम प्रिय हो भगवान का, 10 मिनट ही सही आप जरूर जपिएगा। क्या प्रिय है आपको भगवान का, कौन सा नाम? हाँ महाराज जी मेरे को पहले मैं मानता जैसे मतलब ना जैसे भोलेनाथ को मानते थे महाराज। वो एक जैसे बोलते हैं ना कि मंदिर होता गांव का, क्या बोलते हैं उसको, प्राचीन मंदिर मिलता, शिवालय। शिवालय मंदिर जी। सो उसके बाद बस जैसे सत्संग सुनते हैं बहुत ज्यादा, मतलब इतने संत है, सत्संग में बहुत सुनता हूँ शुरू से। अच्छा, सत्संग बहुत काफी सुनता रहता हूँ मैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब उनके हरकतें देखते हैं थोड़े दिन तक, जी। फिर लगता है मन टूट जाता है। फिर जी। मैं सोचा यार मतलब कि भाई सत्संग तो सुनो, जी। लेकिन जो मेरे को अच्छा लगता है वो करूँ मैं। हाँ, नहीं, एक एक यहाँ मैं एक बात आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मिठाई पसंद करते हैं कि मिठाई वाले को पसंद करते हैं? मिठाई को ही। तो फिर मिठाई वाले से क्या लेना देना? मेरी बात समझ रहे ना भाई? आपने सत्संग सुना, फिर इसके बाद उनकी हरकतें देखी, तो हमें मिठाई वाले से क्या मतलब? वो जो बोलेगा वो सत्य बोलेगा, क्योंकि समाज में बोल रहा है। वो पीछे जो कर रहा है वो भोगेगा, उसका बोया हुआ कर्म है, वो भोगेगा। मुझे मिठाई से मतलब है, ये मिठाई खाता है कि नहीं, ये कैसा है, मुझे इससे मतलब नहीं। मिठाई देखी और उसे खाया तो मुझे स्वाद आया। बात समझ में आई? आप यदि सत्संग सुन रहे हैं तो आपको महान बना देगा सत्संग। हाँ, ये जरूर है कि असली रुपए का ही नकली बनता है, असली रुपए का ही नकली बनता है। यदि हमें नकली नोट मिल चुका है तो असली की खोज करें, मिल जरूर जाएगा। इस सृष्टि में ऐसा नहीं है कि नकली ही नकली। अगर नकली है तो 100% असली होगा, क्योंकि नकली बना ही असली से है। अगर असली ना होता तो उसका नकली निकलता ही नहीं। इसका मतलब असली है। तो यदि आप सुनते रहे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो असली मिल ही जाएगा। और एक बार असली मिल गया तो हृदय का परिवर्तन पक्का समझ लीजिएगा, पक्का परिवर्तन। उसका उसकी पहचान होती है कि उसके सानिध्य मात्र से आपके हृदय में हलचल पैदा हो जाएगी। केवल प्रवचन नहीं होता, उसका जीवन होता है, उसमें पावर होता है। जैसे केवल आपकी बात नहीं, आपकी भुजाओं में पावर है, हमारी जबान में पावर होगी।
हमारे अध्यात्म में पावर होगी। आपका परिवर्तन न कर दे तो उपदेश कैसा? क्योंकि अगर जीवन में सत्य है तो उस वचन का प्रभाव होगा। सुना है नहीं, पंचभूतों से रचित शरीर है, पर इन्हीं भूतों से मुक्त हो जाओ तो परमात्मा स्वरूप आप हो, जैसा वो प्रश्न कर रहा था। आप और परमात्मा में इतना अंतर नहीं है। जैसे एक चम्मच गंगा जल या एक टैंकर गंगा जल या गंगा जल की धारा आप बोलोगे क्या? गंगा जल बोलोगे ना, तो जीव परमात्मा का अंश है ना, तो अंश का मतलब क्या हुआ? भगवत स्वरूप। अब इस शरीर में राग होने के कारण फंस गए। बिल्कुल महाराज, यही सुना कि भी हम मतलब हमारे अंदर खुद भगवान है। हाँ पक्का। तो भगवान है तो जैसे बोलते हैं भी मंदिर क्यों जाऊं हाँ, मैं किसी के उधर क्यों जाऊं, अब आपको सिर्फ सत्संग सुनता हूं। हाँ, आपको एक बात है, आपके अंदर सारी विद्या पहले भी विद्यमान थी, लेकिन ककारा पढ़ना पड़ा ना, मास्टर के पास जाना पड़ा ना, इसके बाद आप पीएचडी कर पाए। विद्या तो पहले भी थी। ऐसे ही भगवान हैं, जैसे बहुत समझदारी से दूध में घी है, पूड़ी बना के दिखाओ, नहीं बनेगी ना। उसकी प्रक्रिया है, दूध का दही जमाओ, दही का मक्खन निकालो, मक्खन को गर्म करो, अब घी बन गया, पूड़ी निकाल लो। ऐसे ही परमात्मा है, उसकी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया संत महात्माओं के समीप जाने से, उनके वचनों से, प्राप्त उपासना की क्रिया से, तब वो अंदर प्रकाशित हो जाता है। वो है तो जैसे दूध में घी। प्रक्रिया करोगे, साधना करोगे, यही दिखाई देगा। सबसे बड़ा मंदिर आपका हृदय है। बाहर घूम आओ और अगर अंदर के ठाकुर को नहीं पहचाना, यहाँ भगवान को नहीं देखा, कहीं नहीं मिलने वाला, और यहाँ देख लिया तो कुत्ते में भी वही दिखाई देगा, दूसरी जगह ले दिखाई देगा। अब हम शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त होकर परमानंद प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए कर्म करते हुए नाम जप जरूरी है। मामनुस्मर युद्ध चे, भगवान आदेश कर रहे हैं, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्म कर। क्या चला जाएगा? अगर राधा राधा बोल करके कुश्ती लड़ रहे हो, राधा राधा बोल करके जो भी काम कर रहे, अंदर राधा राधा चल रहा है। माला चलाने की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर राधा राधा चल रहा है, स्मरण नाम का चल रहा है और कार्य कर रहे हो। इससे बड़े महात्मा और क्या हो सकते हो? ये नाम तुम्हारे साथ जाएगा। दान पुण्य एक शुभ कर्म है, पाप अधर्म एक अशुभ कर्म है। दोनों का फल है, एक दुख और एक सुख। सुख जैसे अभी आप बोले, दुख जो पीछे बोले कि चप्पल भी नहीं थी, पत्थर तोड़ करके कर, तो वो उस समय का कर्म था। आज तुम्हारा पूर्व का पुण्य फलीभूत हुआ, समाज में सम्माननीय और राष्ट्र के गौरव कहे जा रहे हो। ये कर्म है केवल, लेकिन इससे मोक्ष मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे ऐसा नहीं। उसके लिए नाम जप करना पड़ेगा, नाम जपना बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं बनेगा। तो आप चाहे 20 मिनट ही जपिए, 10 मिनट जपिए, पर राधा 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 महाराज। उसका ऐसा कोई टाइम, ऐसा पर्टिकुलर कोई सब नहीं, कहीं भी। हम नहाने धोने के लिए नहीं बोल रहे, अगर आपको टाइम ना हो, ठीक है, कभी भी कहीं भी कैसे भी, ठीक है महाराज। आपका जब अंदर से राधा 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 बोलोगे ना, वो सत्य वस्तु जमा होने लगेगी। एक दिन आप देख लेना। ठीक है महाराज, बस आज से स्टार्ट करूंगा। लेकिन महाराज जो माला जपते उसका क्या मतलब? उसमें संख्या में प्रियता बढ़ती है। जैसे आज हमने 20 बार जपा, माला में 108 है, अब हम 10 माला जपने लगे तो हमें और लोभ बढ़ेगा। 15 माला जपेंगे, 50 माला जपेंगे। बकाया माला से भगवत प्राप्ति नहीं, जप से भगवत प्राप्ति है। हम लोग प्रायः देखो, सबको यही आदेश किए, श्वास की माला से जपो, अभ्यास करो इस माला से, और फिर श्वास श्वास। जैसे हमारी राधा 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 माला चल तो रही है, श्वास चल रही नहीं। एक ऊपर गई फिर नीचे आई, ऊपर गई तब राधा, नीचे गई तो राधा। चाहे आप जो कार्य कर रहे हो, श्वास श्वास नाम जब करने लगो तो भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है।